बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.8 को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस दी होंगी, इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली हल करके, यानी एक में से y की या वैल्यू निकाल के दूसरी के अंदर पुट करेंगे या इनके कोएफिशिएंट्स बराबर करके, यानी दोनों को आपस में मिला के तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो पहली टाइप है इसको हम कहते हैं बेसिक टाइप। बेसिक टाइप की पहचान ये है कि इसमें जो एक इक्वेशन होगी उसमें x और y की डिग्री 1 होगी, राइट। तो आप ऐसा करें कि ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस 4xy माइनस y² इज इक्वल टू 6। पहले इस इक्वेशन को पकड़े, इसका नाम रखते नंबर 1। उसके बाद ऐसी इक्वेशन पकड़े जिसके अंदर x और y की डिग्री 1 है। अब यहां से आप x की कीमत निकाल लें या y की कीमत निकाल लें, जो आपका दिल करता है। और मेरा ख्याल y की कीमत निकालनी आसान नहीं है। ये देखें 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 2 है। अब देखें एक में से वैल्यू निकाल ली है, अब इसको पकड़कर दूसरी में पुट करें। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। पुट इन 2 1, तो जहां जहां पे y है वहां पे 2x² माइनस 4 पुट कर रहे हैं। माइनस 4x इंटू वाई की जगह पे आ गया 2x माइनस 4, आगे फिर y² है 2x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगर आप चाहें तो यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू y प्लस 4/2 के बराबर आ जाएगी, फिर आपने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी होगी। दोनों मेथड सही हैं। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नेक्स्ट बन जाएगी। वहां से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, वो x की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। 2x² 4 2 8 प्लस 16x माइनस इसका स्क्वायर खोल दें जरा, ये आ जाएगा 4x² प्लस 16 4 2 8 8 2 16 16x। मेरा ख्याल 6 को भी उठाकर इधर ही ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ गया 8x² में से 2x² गए तो बाकी रह गया माइनस 6x² प्लस 16x माइनस 4x² माइनस 16 प्लस 16x इज इक्वल टू 0। अब ये 6 और 4 टोटल बन गए 10x² प्लस 32x और ये माइनस 16 और ये माइनस 6, टोटल कितने बन गए माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको माइनस 2 जो है ये कॉमन नजर आएगा। ब्रैकेट के अंदर आ गया 5x² माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो आपने देखा कि गिवन इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 5x² माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड बाय माइनस 2। अब ये देखिए 11 को 5 से ज़रब देते हैं तो 55, तो 55 के जो फैक्टर बनते हैं वो यही बनते हैं। 11 और 5 ऐड करते हैं 16 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 55। 5x² माइनस 5x माइनस 11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से 5x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 1। यहां से 11 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर 5x - 11 आ गया।
अब आगे बनेंगे इसके दो पोर्शन, एक में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आगे इसके दो हिस्से बना दें, एक में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और एक में आ जाएगा x इज इक्वल टू 11/5। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको उठाकर आप 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें x और y की ही वैल्यूज चाहिए क्योंकि हमारी इक्वेशंस के अंदर x और y इन्वॉल्व है। पुट इन 2 y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये -2 आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। उसके बाद इसको पुट करें आप, पुट इनटू 2 में पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 11/5 माइनस 4, ये आ गया 22 माइनस 20 ओवर 5, तो जवाब आ गया 2/5। x की वैल्यू 11/5, y की वैल्यू 2/5। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट आपका आएगा 1 - 2 और दूसरा पेयर है आपका 11/5 और 2/5। अब आप ये वैल्यूज जब पुट करेंगे ना इन इक्वेशंस के अंदर, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2, तो यू विल सी दैट योर इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। इसी तरह इसके अंदर पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज, इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। इसी तरह ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, गिवन जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। अब जिसकी डिग्री 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 17। अब ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां से आप चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहां से वैल्यू निकाल के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लें। पुट इन 1, x की जगह पे आ गया 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। इसका स्क्वायर खोलें, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई y में, 3y स्क्वायर माइनस 10y, 25 में से 18 निकले तो बाकी रह गए 7, 8 इज इक्वल टू 0। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 के फैक्टर बन गए 6 और 4 माइनस 4y माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे y कॉमन नजर आएगा तो 3y माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहां से 2 कॉमन, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3y माइनस 4, दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, y माइनस 2। अब बनेंगे दो केसेस, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आया 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। यहां से y की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब इसको उठाकर आप कहां पुट करेंगे, 2 के अंदर, तो वहां से हमें x मिलेगा। पुट इन 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4/3। एलसीएम लिया, 15 में से 4 निकाल दिए, बाकी रह गए 11। तो आंसर आ गया हमारा 11/3। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। इसी तरह इसको हम कहां पुट करेंगे, इसको भी हम 2 के अंदर पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, योर आंसर इज 3। तो ओहो यहां पे तो x आएगा, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट इन दिस केस, 3,2, एक पेयर आ गया और दूसरा पेयर आ गया 11/3, 4/3। This is your answer.
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x और y की डिग्री 1 और इधर भी x और y की डिग्री 1 नज़र आ रही है, लेकिन वो डिनोमिनेटर के अंदर है। तो इसमें तो क्लियर कट डिग्री 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। इस इक्वेशन को जब लिखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म्स है ना, पहले हम इनको ख़त्म करेंगे ताकि ये बटे वाली रकमें किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। एलसीएम लेंगे उसके लिए। और ये सवाल के अंदर गिवन है कि x एंड y ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ज़ीरो होंगे तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका एलसीएम लिए ज़रा, एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा। ये से मल्टीप्लाई होगा 2y, ये से मल्टीप्लाई होगा 3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy, या दूसरे लफ्ज़ों में 2y प्लस 3x माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1, ठीक है। अब ये देखें किस फॉर्म में थी, उसको किस फॉर्म में ले आए। ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये अब एक्चुअली दोनों की मिलकर डिग्री कितनी बन गई, 2 डिग्री बन गई है। अब ये सिंगल वाली डिग्री वाली को लें। नाउ टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। इसका नाम रख दिया नंबर 2। अब ये जो वैल्यू निकाली है इसको उठाकर 1 में पुट कर दें। 1 क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इन x बन जाएगी। y की जगह पे आ गया 2 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 2x इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 5 2 10 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। सो आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले आ गया 2x स्क्वायर, उसके बाद 10 और 2 12, 12 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 9, 9x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 को जब आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 के फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 4 और 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन निकाला, x माइनस 2 आ गया। 5 कॉमन निकाला, x माइनस 2 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, x माइनस 2 कॉमन निकलेगा। तो x माइनस 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2x माइनस 5। अब यहां से दो केसेस, पहले केस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, और यहां से x किसके बराबर आ गया 5/2 के बराबर। अब इस x की कीमत को कहां पुट करेंगे हम, 2 के अंदर पुट इनटू ये जो x की वैल्यू है इसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। x और y की वैल्यूज हमने निकालनी होती हैं, आधा काम कर लिया हमने। पुट इनटू, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, योर आंसर इज 3। देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। इसको पुट करें आप 2 के अंदर, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, योर आंसर इज अगेन 5/2। तो x की वैल्यू जब 5/2 है तो y की वैल्यू भी 5/2 आएगी। इसका एलसीएम लिया ना, तो 5 2 10 बन गए। तो सोल्यूशन सेट क्या आया इस केस में, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, 3, 5/2, 5/2। दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से देखिएगा और 2 से 3 दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x और y की डिग्री 1 नज़र आ रही है, इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे।
ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लिया तो दैट इज एक्स वाई। अब वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 XY। अब आप ऐसा करें, कैसा करें आप इन सबको उठाकर उधर ले जाएं तो 2XY माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1। अब आप दूसरी वाली को लें। नाउ टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। y किसके बराबर आ गया? a प्लस बी माइनस एक्स। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। अब इसको उठाकर पुट करेंगे आप 1 के अंदर। तरीकाकार वही है, ए बी सी घबराना नहीं है। पुट इन 1, 2x इंटू वाई की जगह पे आ गया a प्लस बी माइनस एक्स, माइनस ए इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया? a प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट कि ये क्वाड्रेटिक बनने की कोशिश कर रही है। ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। अब ए वाली रकमों को देखें, ये 2ax है, ये भी ax है, टोटल बन गया 3ax प्लस 3ax और ये 2bx है और ये bx है, तो बाकी कितना रह गया? bx। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स कौन सी हैं? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1, you will get 2x square minus 3ax minus bx plus a square plus ab is equal to 0। 2x square, अब यहां से मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। आगे इसको मजीद सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो फैक्टराइजेशन का है जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, तो ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a किसके बराबर होगा? 2 के इक्वल, b की वैल्यू माइनस 3a प्लस b और व्हाट इज c? दैट इज a स्क्वायर प्लस ab। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हो क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3a प्लस b बन गया। ये तो ये माइनस था ना, इस माइनस से मिलकर प्लस बन गया। b का स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया 2 इंटू c की जगह पे आ गया a स्क्वायर प्लस ab। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 3a प्लस b प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोल दें 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab
माइनस 8a² माइनस 8ab डिवाइडेड बाई 4. This is further equal to 3a plus b plus minus 9a² में से 8a² गए तो बाकी रह गए a² प्लस b², 6ab माइनस 8ab 2ab रह गया डिवाइडेड बाई 4. अगले स्टेप में ये क्या बनता है, ये तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा 3a प्लस बी इंटू 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. इस इक्वेशन की मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैंने x की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट करनी है. तो अब आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आके a माइनस बी बन गया ये ओवर 4. आगे इसके बनेंगे दो केसेस, 3a प्लस बी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला. x इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 4. दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 और 1 4a डिवाइडेड बाई 4. ये तो a के बराबर आ गया. अरे वाह, इसको पुट कर दे इन नंबर 2 क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a से कट गया, जवाब आ गया b. तो आपके पास x वैल्यू a, y की वैल्यू b आ गई. y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, ये हमारी नंबर 2 है. इसको मैंने नीचे करके लिख लिया जरा. आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये आ गया 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस a, ठीक हो गया जी, ओवर 4. 3a में से a गया, बाकी रह गया 2a, b प्लस बी 2b, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट इन नंबर 2. नंबर 2 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. तो 2a प्लस बी में से a प्लस बी गया तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया. तो x की वैल्यू क्या निकली, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा a कॉमा बी और a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2. दिस इज योर आंसर. ये भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है. इसके अंदर देखें x और y की डिग्री 1 नजर आ रही है, तो इसलिए हम इसको पहले नहीं पकड़ेंगे, पहले इस वाली को पकड़ेंगे और इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सॉल्यूशन 3 ओवर x प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 2. एलसीएम ले इसका, एक्स वाई आ गया, यह आ गया 3y प्लस 4x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 2xy. इन सबको उठाकर एक तरफ कर लें, 3y प्लस 4x माइनस 2xy इज इक्वल टू 0. इसका नाम नंबर 1 रख दिया मैंने. नाउ टेक, अब दूसरी वाली इक्वेशन लें, यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें. अब इसके अंदर 2 दफ़ा x आ रहा है, 2 दफ़ा y, तो जिसकी मर्जी वैल्यू पहले निकाल लीजिए आप. तो 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x,
तो y is equal to 25 minus 3x divided by 4. Let us suppose this is over number 2. Put 2 in 1. 2 in 1. तो 3 into y की जगह पे आया 25 minus 3x over 4 plus 4x minus 2xy. y की जगह पे 25 minus 3x divided by 4 is equal to 0. अब ये डिनोमिनेटर में 4 हमें तंग कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 3x, 4 4 16, 16x आ गए और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x into 25 minus 3x is equal to 0. Now you will see that it will become quadratic in x. 75 मल्टीप्लाई किया 25 को 3 से 9x प्लस 16x माइनस 50x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 6x स्क्वायर को पहले लिखते हैं. अब ये 50 और 9 59 में से 16 निकाले तो बाकी कितने रह गए 43. ओए होए होए होए, ये तो काम खराब लग रहा है. 43x प्लस 75 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 450 और 450 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 18 और 25. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 450 आता है और अगर ये दोनों माइनस के होंगे तो आंसर 43 आ जाएगा. तो 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 25x plus 75 is equal to 0. If you have a problem in case of factorization, you can apply quadratic formula also. कैलकुलेटर आपके पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो उससे भी हल कर सकते हैं आप. यहाँ से 6x कॉमन x माइनस 3, 25 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से x माइनस 3 जो है ये कॉमन नजर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. दो केसेस, पहले केस में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. यहां से x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर. 6x इज इक्वल टू 25. व्हाट इज द वैल्यू x 25 डिवाइडेड बाई 6. अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर पुट करेंगे 2 के अंदर. पुट इन 2 यू विल गेट y इज इक्वल टू 25 माइनस 3 इंटू 3 बाई 4. ऊपर आ गया 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4. योर आंसर इज 4. तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी 4 के इक्वल. अब इसको पुट करें इन 2 तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 3 इंटू 25 बाई 6 डिवाइडेड बाई 4. तो इसको इससे कैंसिल ना कर दें. 25 माइनस 25 बटा 2 डिवाइडेड बाई 4. 25 में से 25 बटा 2 गए तो बाकी रहेंगे 25 बटा 2 डिवाइडेड बाई 4. अब ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 25 बाई 8. तो x की वैल्यू किसके बराबर आई 25 बाई 6 और y की वैल्यू 25 बाई 8. और सोल्यूशन सेट किसके बराबर होगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3, 4 और 25
by 6 and 25 by 8. This is your solution. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।